सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह को समन किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को कहा कि उसने ड्रग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह को समन भेजा गया है। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी जांच ने IANS को बताया, दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। बॉलीवुड के 4 अभिनेत्री के अलावा एनसीबी ने फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को भी समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विपक्ष ने राष्ट्रपति कोविंद से आग्रह किया कि वे विवादास्पद कृषि बिलों पर सहमति न दें। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आग्रह किया कि वे विवादास्पद खेत के बिलों को अपनी सहमति न दें और उन्हें बताया कि राज्यसभा में उनका पारित होना असंवैधानिक था। गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को कहा, सरकार को सभी पक्षों, किसानों से सलाह लेनी चाहिए। कृषि बिल लाने से पहले नेताओं ने कहा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आजाद ने कहा, हमने राष्ट्रपति को एक प्रतिनिधित्व दिया है कि कृषि बिलों को असंवैधानिक रूप से पारित किया गया है और उन्हें इन बिलों को वापस करना चाहिए, आजाद ने कहा। भारत कोरोना वायरस 83,527 नए मामलों के साथ 56 लाख का आंकड़ा पार करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को अपडेट किए गए भारत के कोविड-19 टैली में 83,347 संक्रमणों के साथ 56 लाख पिछले दिनों में चले गए, जबकि 45 लाख से अधिक लोग बीमारी से उबर चुके हैं। KKR ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 1.28% हिस्सेदारी के लिए 5,550 करोड़ रुपए का निवेश किया। कंपनी के बयान के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खुदरा कारोबार में 1.28% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है। यह निवेश रिलायंस रिटेल में 4.21 लाख करोड़ रुपए के प्री मनी इक्विटी मूल्य पर निर्भर करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी KKR द्वारा इस साल की शुरुआत में 11,367 करोड़ रुपए के निवेश के बाद KKR द्वारा दूसरा निवेश करने का संकेत दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान में कहा, KKR मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुंबई के KEM अस्पताल ने ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया। मुंबई के नागरिक संचालित किंग एडवर्ड मेमोरियल KEM अस्पताल ने बुधवार को कोविड-19 के लिए ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन के द्वितीय चरण और 3 परीक्षणों की शुरुआत की, एक अधिकारी ने कहा। परेल क्षेत्र में स्थित अस्पताल को मंगलवार को मंजूरी मिल गई। उन्होंने कहा कि टीका परीक्षण के लिए महाराष्ट्र नैतिकता समिति KEM अस्पताल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख ने PTI भाषा को बताया कि अस्पताल ने ट्रायल के लिए स्वयंसेवकों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। चिकित्सा सुविधा का परीक्षण 100 स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। सरकार को सार्वजनिक रूप से अच्छे छात्रों की शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री देखभाल कोष का उपयोग करना चाहिए, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि सरकार को ईमानदारी से PM केयर्स फंड को सार्वजनिक देखभाल निधि में बदलना चाहिए और छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या वर्तमान सरकार, जिसने स्थापित करके प्रचार के लिए अरबों खर्च किए हैं, चुनावी रैलियों के लिए लाखों LED टीवी, छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए धन नहीं है? भाजपा सरकार को ईमानदारी से PM केयर्स फंड को एक सार्वजनिक निधि बनाना चाहिए और देश के भविष्य की चिंता करनी चाहिए, यादव ने कहा। DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बुधवार को महाराष्ट्र की अहमदनगर में फायरिंग रेंज में एक स्वदेशी विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि हथियार 4 किमी तक की दूरी पर था। मंगलवार को अहमदनगर में बख्तरबंद कोर सेक्टर और स्कूल ACC&S में KK रेंज में एक MBT अर्जुन टैंक
से परीक्षण किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM भारतीय सेना की अग्निशक्ति क्षमता को विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर बढ़ाने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ATGM की सफल परीक्षण फायरिंग पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को बधाई दी। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।